कार्टून बना करके खिल्ली उड़ाना, माखौल उड़ाना उपराष्ट्रपति पद की तौहीनी है, जो देश के लिए शर्मनाक है। उपराष्ट्रपति पद की तौहीन तब हुई थी जब उस उपराष्ट्रपति जी अपने कुर्सी पर, उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर अपनी जाति बताई थी, अपना धर्म बताया था। अब मनमोहन सिंह थे ना, वो भी तो प्रधानमंत्री थे ना। मनमोहन बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होकर पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री कर सकते हैं, क्योंकि वो राजा हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता, वो प्रजा हैं। राज्यसभा के सभापति के पद पे आसीन हैं, वहां उनकी खिल्ली उड़ाना, देश की जनता का खिल्ली उड़ाना है। उसी पार्लियामेंट में उसी उपराष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठकर जूता चप्पल चला, तब क्या हो रहा था? भाजपा विपक्ष में थी, मुद्दों को लेकर लाठी डंडा चला उसी पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या था? देश जब सुरक्षित है तो संसद में कैसे कोई घुस गया? आप इसका मतलब आप लोग जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। आप है वाकिफ? इंदिरा जी जो देश की प्रधानमंत्री थी, कैसे उनकी हत्या हो गई? राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे, कैसे उनकी हत्या हो गई? ये तो और शक्तिशाली सरकार है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट में देश के प्रधानमंत्री की देश तब सुरक्षित हाथों में नहीं था ना। देश तो अब तो सुरक्षित हाथों में आया है ना, पहले सुरक्षित हाथों में तो नहीं था, यही लोग कहते हैं ना। अब सुरक्षित लोकसभा में जो हुआ है, कहा गया कि जाट नेता का अपमान किया गया है। आपको क्या लग रहा है, अपमान हुआ कि नहीं हुआ? भाई देखिए, देश में राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जिसपे भारतीय संविधान के अनुसार, तो राष्ट्रपति तो किसी जाति का नहीं होता है। सुन लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जिसपे न तो कोई दीवानी और न कोई फौजदारी, कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उस पद का उसका कार्टून कोई नहीं बना सकता, और उनकी कार्टून बना करके खिल्ली उड़ाना, माखौल उड़ाना उपराष्ट्रपति पद की तौहीनी है, जो देश के लिए शर्मनाक है। उपराष्ट्रपति पद की तौहीन तब हुई थी जब उस उपराष्ट्रपति जी अपने कुर्सी पर, उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर अपनी जाति बताई थी, अपना धर्म बताया था। ये सबसे बड़ा उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को सबसे तार किया था। अब मनमोहन सिंह थे ना, वो भी तो प्रधानमंत्री थे ना। मनमोहन बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होकर पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री कर सकते हैं, क्योंकि वो राजा हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता, वो प्रजा हैं। सवाल तो ये भी है ना। देखिए, इनको पहले, हमारे मित्र को ये मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या है और राष्ट्रपति क्या है। पहले तो इनको ये भी नहीं मालूम है कि राष्ट्रपति का कोई मजाक आप उड़ा ही नहीं सकते। राष्ट्रपति पे कोई दीवानी और कोई फौजदारी मुकदमा लागू हो ही नहीं सकता। वो देश का सर्वोसर्वा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद लगभग सेम है। बहुत अंतर है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का ही होता है। अनुपस्थिति में, हाँ, अनुपस्थिति में। और इसमें बहुत अंतर आ जाता है। नहीं, और जहां वो राज्यसभा के सभापति के पद पे आसीन हैं, वहां उनकी खिल्ली उड़ाना, देश की जनता का खिल्ली उड़ाना है। उसी पार्लियामेंट में उसी उपराष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठकर जूता चप्पल चला, तब क्या हो रहा था? भाजपा विपक्ष में थी, मुद्दों को लेकर लाठी डंडा चला उसी पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या था? अच्छा, ये बताइए मुझको, और संसद में कोई कूद जाता है, वो अपमान है कि नहीं? कोई कूद जाता है संसद में? हाँ। बिल में, हाँ। संसद में कोई कूद जाता है बालकनी से, वो अपमान है कि नहीं संसद का? अरे भाई, वो आतंकवादी कदम है। देश में कभी भी कैसे हो गया? देश जब सुरक्षित है तो संसद में कैसे कोई घुस गया? आप इसका मतलब आप लोग जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। आप है वाकिफ? इंदिरा जी जो देश की प्रधानमंत्री थी, कैसे उनकी हत्या हो गई? राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे, कैसे उनकी हत्या हो गई? ये तो और शक्तिशाली सरकार है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट में देश के प्रधानमंत्री की देश तब सुरक्षित हाथों में नहीं था ना। देश तो अब तो सुरक्षित हाथों में आया है ना, पहले सुरक्षित हाथों में तो नहीं था, यही लोग कहते हैं ना। अब सुरक्षित हाथों में आया ना, सुरक्षित हाथों में होने के बाद कोई तोड़ो ना। अरे सेना सुनो, कोई वहाँ आज लेकर गया, जम्मू का आतंकवादी नहीं थे, वो आतंकवादी नहीं थे। जांच पड़ताल हो रही है, बस ये है उन्होंने गलतियां की हैं, उसकी सजा उसको मिलेगी। और भाजपा सरकार कैसे घुस गए अंदर? ये सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही है, ये चूक है। अच्छा, देश सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है। सेना के लोगों का कैसे वहां पर गोली मार दी जा रही, सेना के लोगों को शहीद कर दिया जा रहा आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में? भैया देखिए, ऐसा है ना, जम्मू कश्मीर एक विवादित स्थल है। अरे अभी तो आप कह रहे थे एक देश के हिस्सों को विवादित बता रहे हैं। ये कैसे देश राष्ट्रभक्त है?
देश कैसा है जम्मू कश्मीर, आप कैसे राष्ट्रभक्त हैं? था ये सब, ये मैं अपने आपके चैनल से अपने जनता को, प्रिय जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि झूठ मूठ का जो नहीं जानते मत यहाँ बकवास किया करें, और न किसी ऐसे पदों पे जो राष्ट्र का बागडोर संभालने वाला उसको अपशब्द बोले बिना जानकारी का, बिना किसी उसका। मैं सेना में था और कश्मीर में ऐसे समय में रहा जब 90 में खूंखार चल रहा था, हिंदुओं का बहु बेटियों के स्तन काटे जा रहे थे, इतना अपमान अपनी आंखों से देखा, हाल बता रहा हूँ। वो हालत था, अगर वहाँ का सीनरी दिया जाए ना पगला जाएंगे सारे। ये उस समय यही कांग्रेस की सरकार थी, और अभी सही है। अब देखें कितना कंट्रोल है, सुरक्षित है कि नहीं है? मैंने अब मजबूत, अब इतना सुरक्षित, अब मैं चल रहा हूँ, सारे व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये एम्बुश कहीं होता है, अरे नहीं जाते, बकवास करते हैं। एम्बुश होता है, कितनी सारी व्यवस्थाएं ठीक होते हुए भी एम्बुश हो गया, उसमें कभी हो गई। अब ये तो नहीं कि सरेआम कोई मारे, ठीक है, आप सरेआम कोई उग्रवादी। आप सेना में रहे, हाँ, रहे। सेना के लोग बहुत काम किए, हमेशा काम करते हैं, सबसे आगे बढ़ के काम करते हैं। ये जो अग्निवीर योजना कैसे देखते हैं आप इसको? ये हमें जो आवश्यकता होगी, एक मिनट, अग्निवीर जो हमें जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से करेंगे। अग्निवीर सही है कि गलत है? एक मिनट, अग्निवीर- आप लोग भर्ती कौन माध्यम बना रहे हैं? अग्निवीर सही है कि गलत है? सही है, हमारे हिसाब से सही है। अग्निवीर को 6 महीने ट्रेनिंग देके आगे भेज दिया जाता है मरने के लिए। बाकी नेता लोग बैठे हैं, बाकी जो सिलेक्शन चाहते हैं। भैया एक मिनट, एक चीज देखिए, युद्ध है और सैनिक है, कभी 2 हमारे मरते हैं तो 10 मार के आते हैं, ये मोदी परंपरा तो है। क्यों मर जाएंगे भाई? कैसे मर जाएंगे हमारे दो? युद्ध में हमारे दो क्यों मर जाएंगे? जब हम टेक्नोलॉजी मजबूत है, विश्व गुरु है, और देश हमारा मजबूत हो रहा है, आगे हो रहा है, तो कैसे हमारे दो मर जाएंगे? आगे हो रहा अरे वो आतंकवादियों की साले को क्या औकात है? आतंकवादियों की क्या औकात है बताओ? हमारे देश के जो सेना के जवान होते हैं वो दिन रात पसीना करते हैं, देश की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आतंकवादी मार के चले जाएंगे हमारे जवानों को? देखिए, एक समय था आतंकवादियों को शरण दी जाती थी, कांग्रेस शासन काल में आतंकवादियों को शरण दी जाती थी। तो आज कहाँ से आ जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? पुलवामा कैसे हो गया? पठानकोट कैसे हो गया? 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गई थी? 350 किलो आरडीएक्स अंदर कहाँ से आ गई थी? उसकी जांच का आज तक पता चला है क्या?